तालिबान के कब्जे वाले इलाके में फंसे 3 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है, जानकारी मिल रही है। तालिबानी इलाके में फंसे थे अफगानिस्तान में भारत के 3 इंजीनियर। तीनों भारतीय इंजीनियरों को एयरलिफ्ट किया गया है, वहां से निकाला गया है। तीनों भारतीय अफगान सरकार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो ये स्थिति बन गई है कि लगातार हर देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है और एयरलिफ्ट किया गया है 3 इंजीनियरों को जो फंस गए थे क्योंकि वो सरकार के अफगान सरकार के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। विष्णु प्रकाश जी, ये जो स्थिति पैदा हुई है इस पर हम लगातार पहले से भी बात करते रहे हैं, आपसे भी लगातार चर्चा करते रहे कि अमेरिका को ऐसे एकदम से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका गया। क्या उसमें भी अमेरिका की रणनीति थी? क्योंकि ये तो सबको अंदाजा ही था कि ये सारी स्थिति पैदा होने वाली है। इसमें कोई रणनीति नहीं थी। हेनरी किसिंजर से पूछा गया कि रणनीति क्या थी, तो उन्होंने कहा कि कोई नीति नहीं थी, सिर्फ छोड़ने का था, और ये था कि किस तरह से छोड़ छाड़ कर भाग लिया जाए। हकीकत ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने जिस तरह से अफगानिस्तान को छोड़ा, उसका मतलब है कि अफगानी लोगों को जिस तरह से तालिबान के हवाले किया, वो बड़े दुख की बात है। और ये भी इससे जाहिर होता है कि पासा पलटते बिल्कुल देर नहीं लगती। और एक और चीज़ बड़ी अजीब है, जब अमेरिका से पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान के विकास के लिए नहीं आए थे। तो अगर आप अफगानिस्तान के विकास के लिए नहीं आए थे तो आपने 20 साल क्या किया? अगर आप सिर्फ यहाँ से आतंकवादियों को हटाना चाहते थे तो 2003 में ही वो हट गए थे। तो जो अमेरिका का किरदार रहा है वो एक बड़ा खेल है, और इसके खेल के कारण जो भुगत रहे हैं, जैसे मैंने कहा, वो अफगान लोग भुगत रहे हैं। पर ये खेल पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक बार तालिबान अगर सेटल हो जाता है तो वो कहाँ किस पे निशाना साधेगा वो कोई नहीं जानता। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को छोड़ देगा। अभी तो उसे सत्ता पर काबिज होना है, उसे साथ चाहिए लोगों का, इसलिए साथ है, लेकिन फिर क्या करेगा वो देखना बाकी होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।